डिलीवरी के बाद हमारे यहाँ बहुत सारी ख़वातीन जो होती है वो चिड़चिड़ेपन का शिकार होती हैं, उनके अंदर गुस्सा ज़्यादा आ जाता है, बेचैनी ज़्यादा आ जाती है। एज़ अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हम उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन या पोस्टपार्टम ब्लूज़ का नाम देते हैं। आज मैं आपके साथ इस वीडियो में बात करूँगी कि क्या हमारी खुराक के ज़रिए हम अपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन को मैनेज कर सकते हैं। तो कौन से वो ऐसे सप्लीमेंट्स होते हैं, कौन सी ऐसी वो खुराक होती है जिसको अगर हम अपनी रूटीन में ऐड कर ले तो हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन को क्योर कर सकते हैं। अगर आप इसी किस्म की मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो marham.pk को जो है वो सब्सक्राइब करें ताकि आपको एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल वीडियोस मिलती रहे और आप अपने मसाइल का हल कर सकें। मेरा नाम आमना इफ्तिखार है और मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ, या जिसको हम माहिर नफ्सियात बोलते हैं। आज मैं ख़ास तौर पर बात करूँगी ख़वातीन के बारे में, और ख़वातीन में एक बहुत आम पाए जाने वाली जो बीमारी होती है जो कि बच्चे की पैदाइश के बाद होती है, जिसको हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन बोलते हैं, या अक्सर औक़ात हम इसको पोस्टपार्टम ब्लूज़ भी बोलते हैं। पोस्टपार्टम जैसे कि उसके नाम से ही ज़ाहिर है कि जब बच्चे की पैदाइश होती है तो आपकी बॉडी में, आपके माइंड में कुछ ऐसे केमिकल चेंजेस होते हैं, कुछ ऐसी तब्दीलियां आती है जिसकी वजह से अक्सर औक़ात देखा गया है कि जो फीमेल्स होती है या जो ख़वातीन होती है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करना शुरू हो जाती है। उनको एक वर्थलेसनेस की फीलिंग होती है, बिकॉज़ पूरी प्रेगनेंसी के अंदर वो जो 9 मंथ्स का टाइम होता है, आप सेंटर ऑफ अटेंशन होते हो, आपको केयर दी जाती है, आपका ख्याल रखा जाता है। और जैसे बच्चे की पैदाइश होती है तो वो एक मोमेंट होता है जो एक फेस्टिव मोमेंट होता है, या एक घर में जो होता है वो खुशी का माहौल होता है। तो अक्सर हमने ये देखा है कि ये कुछ ख़वातीन के अंदर पाया जाता है कि वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है, या जब खुशी का मौका होता है तो वो उस तरह उसको महसूस नहीं कर पा रही होती, शदीद थकावट का शिकार हो जाती है। तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी नेचुरल टिप्स शेयर करूँगी, कुछ ऐसे डाइटरी सोर्सेज आपके साथ शेयर करूँगी, कुछ सप्लीमेंट्स की बात करूँगी कि अगर आप डिलीवरी के बाद इस तरह की शिकायत आपको ज़ाहिर हो रही है, या आप इस तरह के मसाइल जो है उनका सामना कर रही हैं, तो किस तरह आप अपने आप को बेहतर कर सकती हैं। तो इसलिए आपने वीडियो के एंड तक इसको देखना है ताकि मैं आप लोगों के साथ वो सारी टिप्स शेयर करूं। अब जैसे मैंने आपको बताया है कि हमारी जब आप कंसीव करते हो तो बॉडी में एक हार्मोनल चेंजेस होता है, केमिकल चेंज होता है जो थ्रू आउट आपकी प्रेगनेंसी चल रहा होता है। और अगर हम पोस्टनेटल की बात करें तो पोस्टनेटल में डिलीवरी के बाद आप एक जब बच्चे को इस दुनिया में लेकर आते हैं तो वो एक बहुत खुशी का लम्हा होता है। और हमारे यहाँ एक टैबू बन गया हुआ है कि जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है तो पूरे घर में जो होता है वो एक खुशी का माहौल होता है, लोग आ रहे हैं, जा रहे होते हैं। ये वो टाइम होता है जहाँ से हमने देखा है कि ख़वातीन के अंदर चिड़चिड़ापन, गुस्सा, मूड स्विंग्स, इरिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उस टाइम पर उनकी स्लीप डिस्टर्ब हुई होती है। इस टाइम पर उनकी बॉडी और माइंड एक ट्रॉमा के स्टेट में से रिकवर हो रहा होता है, जिसमें हमने ये देखा है कि इन ख़वातीन में पोस्टपार्टम ब्लूज़ एंड डिप्रेशन आते हैं। ब्लूज़ हम तब बोलते हैं जब ये सिम्टम्स सिर्फ 2 हफ्ते तक रहते हैं और उसके बाद आप नॉर्मल फील करना शुरू कर देते हो। लेकिन अगर जब आपका उदासी, आपके अंदर गुस्सा, आपके अंदर थकावट, आपकी नींद ख़राब होना शुरू हो जाए, आपकी भूख जो है वो डिस्टर्ब हो जाए, ये 2 हफ्तों से ज़्यादा चले, तो हम उसको पोस्टपार्टम डिप्रेशन का नाम देते हैं। और कुछ सीवियर केसेस में ये प्रॉब्लम्स अगले 6 महीने तक चलती है। जैसे कि मैंने शुरू में ज़िक्र किया कि अब हम इसको क्योर करने की जब बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा फोकस होता है कि आपको मेडिसिन से दूर रखा जाए, क्योंकि मेडिसिन के जहाँ पर फ़ायदे हो रहे होते हैं कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको नुकसान भी होता है। और डिलीवरी के बाद कुछ मदर्स जो होती है वो बच्चों को दूध पिलाती है या लैक्टेशन के पीरियड से गुजर रही होती है, तो उसमें वो मेडिसिन पर नहीं जा सकती, जिसकी वजह से आपने अब कुदरती रिसोर्सेज देखने हैं कि हम कौन से ऐसे सप्लीमेंट्स को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाएं कि हम पोस्टपार्टम डिप्रेशन में से निकल सके। तो सबसे पहले मैं जो आप लोगों के साथ सप्लीमेंट शेयर करूंगी वो है विटामिन डी। हमने ये देखा है और बहुत सारे रिसर्चेस ने शो किया है कि जब आप पोस्टनेटल पीरियड में विटामिन डी एडिक्वेट अमाउंट में लेते हैं तो आपके अंदर डिप्रेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा, विटामिन डी लेने से आपकी एनर्जी जो होती है, लेवल्स वो बेहतर होते हैं, तो आप बेहतर परफॉर्म कर सकती हैं, आप बच्चे के साथ अपनी ड्यूटीज़ को
बेहतर जो है वो सरअंजाम दे सकती है। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट इसमें आता है B12 बहुत सारी आपकी डेफिशिएंसीज़ को कवर कर रहा होता है, जिसमें अक्सर आपकी मसल्स पेन आती है, हेडेक आता है, मूड स्विंग्स आते हैं, तो B12 आपको उसको रिकवर करने में हेल्प करता है। एंड लास्टली एंड वेरी इंपॉर्टेंट आपके जो है वो मैग्नीशियम का सप्लीमेंट है। तो अगर ख़वातीन ये 3 सप्लीमेंट अपनी डिलीवरी के बाद ऐड कर ले तो वो बहुत सारे इन इश्यूज़ से अपने आप को बचा सकती है। दूसरी चीज़ है जैसे कि हमारे रिलीजन में हमें कॉन्सेप्ट दिया है, और अगर हम न्यूट्रिशन की बात करें तो अगर आप प्रॉपर खाना ले रही है जिसमें ओमेगा 3 के सोर्सेज जा रहे हैं, जिसमें गुड फैट्स जा रहा है, तो वो भी आपके पोस्टपार्टम को क्योर करने में हेल्प कर रहा होता है। तो अपनी डाइट में नट्स का इस्तेमाल करें, सीड्स का इस्तेमाल करें, ताकि आप खुराक के ज़रिए अपने पोस्टपार्टम डिप्रेशन को रिकवर करें। और फैमिली के लिए मैं एंड पे एक मैसेज देना चाहूँगी कि इस बच्चे की पैदाइश के बाद का जो टाइम होता है उसको ज़रूर सेलिब्रेट करें, लेकिन वहाँ पर ये ना भूलें कि यहाँ पर एक जो फीमेल उसको जन्म दे रही होती है वो अगर इमोशनली अनस्टेबल है या वो मेंटली अनस्टेबल है तो उसको आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। ना कि हम उस वक्त इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करें कि ये तो सब पैदा करते हैं, ये तो सबके साथ होता है, तो आपके साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो बीमारी के लिए किसी रीज़न का होना ज़रूरी नहीं है। जब हम मेंटल हेल्थ को इम्पॉर्टेंस देंगे तो ही हम उसको जो है वो बेहतर कर सकेंगे। एंड होपफुली इस वीडियो के बाद आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि अगर कोई फीमेल इस स्टेज में से गुजर रही है तो वो कैसे अपने आप को बेहतर कर सकती हो। और अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं, हम अपनी कोशिश करेंगे कि आपके जो सवाल है उनको आंसर कर सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।